छत्तीसगढ़ प्रदेश में चूँकि अमरूद ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। और उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र को छोड़ के जो क्षेत्र है वो, और झारखंड के क्षेत्र को हम लोग उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र मानते हैं। अमरूद बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। अमरूद के संपूर्ण कह दीजिए कि जड़ को छोड़ दें तो पत्तियों का औषधि महत्व है, फूलों का औषधि महत्व है, फलों का औषधि महत्व है, और बहुत आसानी से, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अमरूद की खेती ऐसी है जो बहुत कम प्रबंधन से पूरे भारतवर्ष में की जा सकती है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार है संगी, वास्तव में यही कही हूँ। अजी चना ऐसे वो नारी, चना ऐसन वो नारी, मिठाई बना ले संगी, चाहे बना तरकारी। जी जी जी, अरे नगदी पैसा ये हा देही, अरे नगदी पैसा ये हा देही, बोए करो तैयारी, मोर चना ऐसन वो नारी, मिठाई बना ले संगी, चाहे खा ले तरकारी। हाँ संगी हो, तुमने जाना था कि चना जो है चाउर के बाद, चाउर और गेहूँ के बाद में सबसे ज़्यादा उपयोगी अन्न माने जाते हैं। चना के मीठा घलो बन जाते हैं, ओखरते बेसन के लड्डू बना ले, आलू गुंडा ओखरे से बनना है, भजिया ओखरे से बनना है, चना के साग ते बना ले, नाना प्रकार के व्यंजन जो है चना से बनते संगवारी हो। तो ओखरे स्थिति आज हम आप मल्ला चना के उत्तम खेती कैसे करे जाए एक बारे में जानकारी देवो। और ये विषय से संबंधित तुम्हारे मन में कुछ सवाल हुई तो तुमने जाना था कि आज के दिन तुमने सीधा हमारे से सवाल कर सकत हो। मैं तुम्हें आज के टोल फ्री नंबर बता देता हूँ, 1800-233-9418। ये तो टीवी स्क्रीन में दिखा थे तो उन्हें नंबर में फ़ोन लगा हूँ। और ये चना से संबंधित जतका भी सवाल है तेकर तुरते जवाब हमारे जो आज विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आया हुआ है तो उन्हें दी। आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो है इंदिरा गांधी की विज्ञान केंद्र धमतरी से आए हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से, और इनका नाम है प्रेम साहू जी।
तो प्रेम साहू जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। तुमन जाना था कि हमारे छत्तीसगढ़ में चना घलो रकबा बहुत है जी। धान के बाद में गेहूँ बाद चना कई जुगले बहुत आवत है, लेकिन का है कि नवा नवा जानकारी के हिसाब से कुछ ज़्यादा फायदा होता है। तो ओकर से हम सबसे पहले ये जानना चाहबो चना ला बोए के पहली खेत ला कैसे तैयार करें हमारे किसान। ये बहुत अच्छा का कि जो भी किसान जब बात करते हैं कि खेत के तैयारी पे बहुत डिपेंड करते हैं कि हमारी फसल कैसे आई। जी जी। जैसे खेत की तैयारी जितना अच्छा हमारी मिट्टी तैयार हो उतना ही ओकर जड़ के पकड़ बनते हैं। ओकर लिए हमें ध्यान रखना है कि ओकर बुआई के पहले खेत की तैयारी कैसे करना है। जी। तो खेत की तैयारी जिससे हम समझते हैं कि धान की फसल कटे के पश्चात हमारे छत्तीसगढ़िया मन धान की फसल कटे के बाद चना की तैयारी करना चालू करे थे। एक उचित समय जो है वो 15 अक्टूबर से मानता ना 15 अक्टूबर से नवंबर के 30 आखिरी पखवाड़ तक ये बहुत उचित समय अब आगे समझो। हाँ, ये समय अब चालू हो चुके हैं, खत्म हो गया है। हाँ, तो कई किसान तो उतेरा भी मार दे हुए अभी तक, जो के पास पानी की समस्या है वो उतेरा लगा देते हैं, अभी छिड़काव भी कर दे हुए अब तक। तो तैयारी करने से पहले चाहिए कि हम 2 से 3 बार ट्रैक्टर से जुताई कर दें। अच्छा, जब ओल्हा छोड़े वही तेन मन भर्री वाले मन। हाँ, ओल्हा भी कर सकते हैं, ओना भी कर सकते हो मना। तो हमला जुताई करना है 1 से 2 बार, और 2 बार जुताई करे बाद मिट्टी काफी भुरभुरा हो जाते। और चूंकि चना की बीजा बड़े होते एकदम छोटे रहे तो ज़्यादा मिट्टी हमरा एकदम भुरभर का जरूरत भी नहीं पड़े में। तो 2 बार जुताई करे के बाद एक बार पाटा चला देना ताकि नमी जो बने हमारे मिट्टी में बने हैं वो बरकरार बने रहे। और जैसे पाटा चलाए के बाद आपकी खेत तैयार है। अच्छा, वो समय में कुछ खातू माती थोड़े मिला रहे शुरू में? अगर हम बात करते हैं चना के मुख्यतः जो बीमारी होते हैं वो उकटा बीमारियां होते हैं, है ना, जो में आप देखो कि जो फसल है चना के वो चना मुरझा से नजर आते हैं। ये शुरू से अपने प्रकोप नजर आते जो खेत में होते हैं। तो वही समय यदि हम गोबर खाद जो डालते हम ना, गोबर खाद के साथ ही यदि हम ना ट्राइकोडर्मा विरिडी एक जीवाणु हरे जो कर से वो उकटक में जो बीमारी होते हैं उकल्ला वो फाइट करते लड़ाई करते और वह हमारे जो बीमारी से बचाव करते। बोए के पहले खेत में बोए के टाइम में आप जब खेत में जो गोबर खाद डालते हो गोबर खाद में ही एला ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है एला बोलते हैं कि 4 किलो प्रति एकड़ में पर्याप्त माने जाते हैं। तो गोबर था मिश्र करके तो छाव में रख दो 1 हफ्ता, उसके बाद बोला आप खेत में बढ़िया से खेत में लाए के बाद जुताई के समय ही डाल दो और मांडे खेत से मिल जी ओकर से हमारे खेत की तैयारी भी हो गए और मृदा के उपचार भी लगे लात हो गए, बढ़िया हो गए, तैयार हो गया हमारे खेत। अच्छा भाई, एक आया कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैर का जैसे जैसे दाई देता तैसे तैसे लेकर जी बीजा जैसे हुई तैसे पौधा अच्छा होते। जरूर तो कौन किस्म जो है किस्म हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है और कतका मात्रा में ओला लगी एकड़ जी पाछू तेल बताओ। अब जैसे है कि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है बढ़िया नया नया किस्म तैयार कर रहे थे जो हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु में बढ़िया अच्छा मतलब एक बढ़ावा देते थे। तो में से पहला जो है इंदिरा चना एक वैरायटी जो है लगभग वो 110 से 115 दिन के अवधि के होते हैं और ओकर उपज है 15 से 20 क्विंटल होते हैं। बहुत बढ़िया। और ओकर साथ में क्या है इनमें उकटा रोग जो पहली बताओ पाला वो उकटा रोग के प्रतिरोधक क्षमता में है। तो मतलब बीमारी से भी लड़े क्षमता में और बढ़िया उपज भी देते हैं मला। ये पहला किस्म का। दूसरा किस्म हमारा वैभव चना वो भी हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तैयार किए गए परंतु एक अवधि थोड़ा ज़्यादा है, ये 115 से 20 दिन की अवधि के हरे और एक उपज जो है 15 से 25 क्विंटल तक पाया थे हमें। और ये भी जो है उगटा रोग से प्रतिरोधक क्षमता है। एक वैरायटी बताऊँ आप लोग काबुली चना के जन लगाते हैं। काबुली चना जो है JJK1 और JJK2 वैरायटी है। ये दोनों जो काबुली चना जो बड़े दाना होते हैं परंतु एक हमरा डल्ला बढ़ाना पड़ते हैं और एक जो है ये बोलते कि 95 दिन से लेकर 110 दिन तक अच्छा जल्दी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अपन पुराना समय वो खैरी और गुलाबी चना कहां वो मन का है वो का है हमारे लोकल लैंग्वेज में रहा है वो बीच से कलर देख के परंतु किस्म जैसे कि जाकी हो गए JG14 हो गए JG11 हो गए JG16 हो गए। ये भिन्न प्रकार के जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से भी तैयार किए चना है। क्योंकि अगर दलहनी फसल की बात करता हूँ तो हमारा MP जो काफ़ी अग्रणी है में तो वहाँ से बहुत सारे किस्में निकले जो हमारे भी यहाँ का लक्ष्य है। एक साथ साथ JG130 वैरायटी है जवाहरलाल गांधी के नाम से JG130 है वो काफ़ी RVG 202 वैरायटी ये जो है हमारे यहाँ अभी 10 साल के अंदर रिलीज वैरायटी है ना सब। अच्छा, ये सब का बताया बढ़िया है जो छत्तीसगढ़ का अच्छा रिजल्ट आते हैं क्योंकि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ हमारे कृषि विज्ञान के नेकर हम ट्रायल लगाता नेकर रिसर्च करता और जो किस्म बढ़िया रिजल्ट देते वही किसान हम रिकमेंड करते। अच्छा, में कन्हार और मटासी घलो कुछ फर्क पड़ते का? चूंकि चना इसे है कि आपके लैंड सॉइल हल्का भूमि से लेकर भारी जमीन तक कन्हार हम भारी भूमि बोलते हैं जो में पानी रोके क्षमता ज्यादा रहती है। लैंड सॉइल का वो मिट्टी का जो में पानी कम दिन में रुकते हैं मतलब पानी डालो हो और दूसरा दिन वो सूख जाते वो लाइट मिट्टी बोलते हैं या हल्की भूमि बोलते हैं। तो दोनों भूमि के लिए चना ला अच्छा माने गए हैं। अच्छा, भूमि उपचार के या टेस्टिंग पर भूमि परीक्षण के भी कुछ फायदा है का? जी जरूर,
कोई भी फसल लगाओ, चाहे धान हो चाहे गेहूँ, नाना प्रकार के हम कोई भी फसल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं। सबसे पहले किसान ने यदि उपज में अच्छे प्राप्ति करना है तो पहले आपके भूमि के मृदा के परीक्षण कराना जरूरी है। यदि मृदा के परीक्षण करे वह बोले कि आपके ओकर परीक्षण ने समझ आते कि हमारे पीएच लेवल कितना है, और पीएच के मान के आधार पर या तो हम भूमि के उपचार के कोई किस्म लगावन या कोई फसल के मतलब की विधि लेवन हम ना, या तो फिर मृदा के उपचार करके हम ना, या हमें मृदा में कुछ अलग प्रकार के कुछ केमिकल रसायन का उपयोग करके हम हमें फसल के चयन करते हैं। अच्छा, मात्रा कतेक लगी? किस टाइप की मात्रा? मैंने कतेक बीजा लगी एकड़ पाछू? ये का है, दो चीज पे डिपेंड करते हैं, आधारित है। पहला या तो सिंचाई की है कि नहीं सुविधा, दूसरा कब लगा तो, अर्ली लगा तो, जल्दी लगा तो कि लेट से लगा तो। तो पहला है दाना भी छोटे बड़े होते, चना के दाना तो ये छोटे दाना है, छोटे दाना के हम बीच मानथन 60 से 65 किलो प्रति हेक्टेयर। अच्छा, 2.5 एकड़ में? हाँ। और यदि अगर हम मध्यम बीज के दाना साइज है तो कल मानते कि 75 से 80 किलो 2.5 एकड़ के लिए। अच्छा। और ओकर साथ साथ यदि लगा थे कि हमारा लेट हो गया, हमारा दिसंबर हमारे के धान कहीं से लगा था जो 40 दिन चल जाते, दिसंबर लास्ट आखिरी सप्ताह तक चलते, तो मैं क्या हमला उपज कम आते, कबर आते ओकर क्या करना पड़ते, हमारे शाखा कम आते तो हम लोग पास पर लगाना पड़ते हैं, तो बीज के मात्रा बढ़ जाते हैं। और यदि दाना बड़े हैं तो 100 किलो तक हमारा जाना पड़ा। एक बीजोपचार कैसे करना चाहिए? एक बीजोपचार पहला तो आपने बता रहा हूँ कि मैं ट्राइकोडर्मा बता रहा हूँ अपन उगटा रोग के उपचार के लिए। वो तो भूयम डाल देना, अब बीज के उपचार करना हमला पहले क्या करना हमला, कार्बनडाजिम या बायोस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो ऑफ सीड में ओला हमला बीज में मिला देना है। ये करे उपचार के बाद दूसरा हम लोग क्या करना है कि यदि हमारी मिट्टी में मान लो नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस से भी कई बार कमी थे और हम लोग खाद कम देना है, तो एक राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम करते हैं, हमारे जो वातावरण में जो नाइट्रोजन गैस है बोला वो स्त्रीकरण करते वहाँ, और वह हमारे चना के आप देखो पिंक कलर के गुलाबी कलर में गांठे नजर आते, चना उखाड़ के देखो जड़ में था, तो वो गांठ जितना बढ़ी उतना ही आपके फसल के बढ़वार बढ़िया। राइजोबियम से होते हैं, राइजोबम। तो कल में राइजोबम कल्चर आते, ओकर से उपचार करना है। ओकर मात्रा का है कि लगभग हमला 100 ग्राम गुड़ लेना है और आधा लीटर पानी, 100 ग्राम गुड़ आधा लीटर पानी जी। और पैकेट आते 15 से 20 ग्राम के राइजोबम के, उसने 15 से 20 ग्राम पैकेट आते पीएसबी कल्चर की, जो फास्फोरस सोलुबलाइजर बैक्टीरिया बोलते हैं माना, वह फास्फोरस की मात्रा हम मृदा में ला के पौधा ला एलेबल फार्म बोलते, एक तो प्राप्त अवस्था में लाते हो, वो काम करते फास्फोरस सोलुबलाइजर बैक्टीरिया। तो ये दोनों के उपचार करके पहले तो हम बायोस्टिन कर लें या ओका भाई 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 5 ग्राम हम ये लेके कल्चर लेके और 5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड पीएसबी कल्चर लेके हम कर उपचार करता हूँ। तो जो गुड़ के घोल बता रहा हूँ मैं, हाँ कि 100 ग्राम गुड़ लेकर आधे लीटर पानी में पहले हम लोग खोलाना है, गर्म पानी ताकि गुड़ जल्दी से घुल जाए, और वो पानी ठंडा के लिए छोड़ देना है। ठंडा जब हो जी ओकर बाद वो जो कल्चर अपना बताऊँ वो लोग पैकेट में मिला दो, वो 15 ग्राम के, हाँ वो पैकेट ला उनमें मिला दो, और मिला के बाद जितना हमारे बीज है मतलब किलो हिसाब से ना कम ज़्यादा हम लोग करना होला, और बढ़िया से इससे मिलाना है कि वो पूरा चिपक जाए ताकि वो बैक्टीरिया हो बीज में बने रहे, और जब जड़ आए तो बैक्टीरिया जड़ तक पहुंच के हमारे बीच में हमारा जो पौधा ला जो नाइट्रोजन फास्फोरेट कुछ मात्रा यहीं से मिल रही है। ये तो हो गए सब, हमारे बीज तैयार हो गए, भूमिया तैयार हो गए, सब तैयार हो गए। अब वो बोना है तो कैसे बोए जाए, कौन पद्धति अच्छा है, कतका दूरी हम बोए जाए, एक मांदा से दूसर मांदा की दूरी कतका हो? जी मुख्यतः हमारे किसान भाई माना क्या करते हैं कि उतेरा में जाते जब, परंतु उतेरा जब लगाते किसान भाई छीट देते, तो उस समय हम लोग क्या करना ध्यान देना है कि थोड़ा हमें बीज की मात्रा बढ़ाना है। उतेरा क्रॉपिंग जब जाता है ना हम, जैसे धान के लगते कि अब हमें पानी की जरूरत नहीं है, तो जो सुखाए की जो कंडीशन मतलब कि मान के चलो 15 अक्टूबर या अक्टूबर के पहला वीक में हम वो 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर मतलब कि 2.5 एकड़ में 100 किलो ये बीजला छिड़क देता, ये आपके उतेरा हो गए। उतेरा का फायदा क्या है कि हमारे पानी सुविधा नहीं है, हमारे पास धान की पानी में पल दी वो बढ़िया, खाद भी को मिल जाता है धान के जो बचे हुए, तो उसका हमारे उपज बढ़िया आ जाते हैं। तो ये उतेरा क्रॉपिंग है जो में कम पैसा में अपन चना की फसल उतेरा पर घलो जोते लगते नहीं जोतना नहीं है, खड़े फसल लगाना है। धान के खड़े फसल में जब वो सूखे लग गए हुआ मैं पानी दे जरूरत नहीं है, तब थोड़ा नमी में हम इलाज छिड़क देते हैं बढ़िया से। ओका दूसरा मेठा बोथन कतार बोनी। अब कतार बोनी करना है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास सीड ड्रिल मशीन होना चाहिए। सीड ड्रिल नहीं तो फिर हमारे रस्सी पकड़ के उनमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर में हम लोग एकला बीज की बुआई कर देना है। और एक और मेथड बताना चाहूँ जो किसान भाई मल्ला जो अभी अच्छा हमारे लोग बोलते साई मेथड,
साई मेथड में फायदा का जिससे कि हम ना श्री मेथड जानते हैं धान के होते हैं, हाँ। है ना, ज्यादा दूरी में लगाता है। ये चना में साई मेथड एक ठोका है। अच्छा, वाह, ये नवा चीज बताओ। नवा चीज है रे। हाँ, इनमें हमार जो रिसर्च में देखे हैं कि में पहला चीज बीज की मात्रा कम पड़ते हैं। अच्छा। हमें 55 से लेकर 60 किलो के अंदर आपके बीज हो जाते हैं। 80 वाले हैं। हाँ, जो 80 किलो जाते हैं, 75 से 80 100 किलो जाते हैं, वो मान के चलो 50 से 60 किलो के अंदर में आपके बीज की मात्रा होगी। बीज के पैसा बच गया अपन के, और उसका दूरी जो रही है अपन के कतार से कतार दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर हुई। अच्छा। और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर हुई। एक मशीन भी आ गई, प्लांटर मशीन बोलता है मना। अच्छा, वो मशीन लगा एक मशीन आ गई। हाँ, एक धान के सुने रहे। धान के जो है ना वो धान की मशीन मॉडिफिकेशन हमने में कर सकते हैं। अच्छा, है ना, बोले इंक्लांटर राइस मशीन बोलते हैं बोला, वो उसने प्लांटर मशीन है जो में पौधा से पौधा दूरी, मोस्टली जो सीड ड्रिल जो होते उनमें क्या होते पौधा से पौधा दूरी मतलब कि ज़्यादा दूरी नहीं कर पान, परंतु मैं ओला भी मेंटेन कर सकता हूँ, कतार से कतार दूरी भी मेंटेन कर सकता हूँ। उनमें गोल गोल छन्नी थे ओकर दूरी में गिरते तक ओला में बदलना ब्रेड ला और ओकर दूरी में ये जाही चना के बीजा के तो 50 और 20 सेंटी दूरी में रख के ना लगाना है और 2 बार इनमें भाजी तोड़ना है। अच्छा, भाजी वो लोग बोलते हैं एक बार तोड़े जा सकते, पहला 20 दिन के बाद और दूसरा लगभग 10-15 दिन के बाद फिर से एक बार। अच्छा। कुछ किसान एक ही बार तोड़ते, कुछ दूसरा बार तोड़ते। एक का है यदि हम फोकला तोड़ दे बोन चना के, फोकला तोड़े से ही ओकर जो ऊपर बढ़ाते से रुकना छोड़कर ओकर शाखा ज़्यादा फूटी। जितना ज़्यादा शाखा ही चना में उतना ज़्यादा उनमें फल बनी और उतना तुम्हारा उपज बढ़ी हमारे। अच्छा, ये सबो चना पर लागू होते जो आप बताए निपिंग जो है, निपिंग बोला था काबुली चना हो, सबो चना में एक इसका ऊपर के फोकला तोड़ दो, बढ़िया शाखा ही, और सबो शाखा में मशीन सबो चना पर काम आई। हाँ, ये सबो के लिए काम आई। और ये हमारा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में के द्वारा उपस्थित भी है और कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में मौजूद है। और हमारे लास्ट ईयर लगभग हमने 50 एकड़ किसान के खेत में ये तकनीक उपयोग करे ना, किसान बढ़िया मशीन की उपलब्धि हमारे छत्तीसगढ़ में हवे जतका चाहे मिल जाए। खासकर जो कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी है जो हर जिला में, धमतरी के अलावा जितना भी कृषि विज्ञान केंद्र हर जिला में लगभग हर जिला वहाँ ये कस्टमरी सेंटर भी चलते कई जगह, फार्म में सब मशीन उपलब्ध है। और आप किसान भाई ने जब कांटेक्ट करी तो बहुत से परियोजना के तहत वहाँ तक पहुँच जा सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये है कि खाए पीने जब तक नहीं देवे तब तक कुछ चीज भोगावा ही नहीं, हमरो बर जरूरी, सब्जी बर जरूरी। खाद कैसे देना चाहिए? खाद जैसे कि ये जो है दलहनी फसल जितना भी होते हैं उनमें जो गार्ड बता रहा हूँ अपन ला, पिंक कलर गार्ड जो होते हैं गुलाबी कलर के, वो जो गार्ड में ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सेशन करे के अंदर नाइट्रोजन अवशोषण करे के एक नेचर होते प्रकृति होते ओकरे कारण में ऑटोमेटिक बोल सकते हो अपन ला कि डायरेक्ट सीधा जो है हमारे खेत में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग आ जाते हैं। तो लगभग कम मात्रा में नाइट्रोजन डालना पड़ते, नाइट्रोजन जो है तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में 20 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस और लगभग 20 किलो पोटास की मात्रा की जरूरत पड़ती है। पोटास का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे जो बीमारी में लड़े, जैसे कोरोना वायरस चला तभी सबो डॉक्टर जब वो बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाओ बोलते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जितना अच्छा रही उतना हम कम बीमारियाँ ही। वही कॉन्सेप्ट में अगर पोटास से बात करते हैं तो वो भी हमारा ऐसे तत्व है जो हमारे शरीर ला मतलब फसल मन ला रोगों से लड़े क्षमता बनाते हैं, वो में हार्डी नेचर आते हैं, दाना में चमक आते हैं। तो ये पोटास डालना चाहिए। कम डालना चाहिए, कैसे कम मात्रा में? आप मान के चलो कि जो डीएपी फॉर्म में अगर किसान देते हैं, डीएपी फास्फोरस डालते हो, डीएपी हो गया और पोटास हो गया, वो बेसल डोज, मतलब कि प्रारंभिक अवस्था में जब हम खेत की तैयारी करें हैं बीज को बोए करना तो कतार में डालो आप। जो कतार में जैसे सीड से लगा बाद में फिर डायरेक्ट जरूरत नहीं था। हाँ, नहीं जरूरत पड़ी। आप सीड जैसे है अपन के सीड में एक खाचा रहते में खाद डालते, एक में बीजा गिरते हैं, तो हमें अगर डाल दो तो बढ़े जहाँ पर बीज गिरी वहीं पर खाद गिरी तो हमारे खाद की मात्रा पैसे भी बच जाए आप उनके लिए। तो ये फायदा है मतलब सीड के द्वारा उपयोग करने। ये बढ़िया विधि बताया आप, खातू डाले के खातू भी वहीं पे गिरी, बीजा भी करे गिरी। तो ये पोटास मतलब ये मतलब कब डालना है? ये सब शुरू में जाते हैं, सब शुरू में डालते हैं। यदि हम मतलब कुछ मात्रा जो नाइट्रोजन के है थोड़ा मात्रा बचा के जब उनमें शाखा आते फूल जैसे पहले जो है हम बोला और बीच में डाल सकते हैं। अच्छा, पानी बताओ, पानी कब? पानी जैसे कि सब फसल पर क्रांतिक अवस्था होते हैं, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। वो क्रांतिक अवस्था मतलब वो अवस्था होते हैं जिस समय यदि हम पानी कम डाले हैं तो हमारे जिससे बोलते हैं ना बच्चा मतलब कुछ कमी अगर हो गए तो कर जो मस्तिष्क के विकास जो है जो शरीर के विकास वो कम रुक जाते हैं। ओकरे प्रति ये क्रांतिक अवस्था वो अवस्था है जो में अगर पानी हम कम दें या कमी रही गई तो पौधा के जो उपज है वो फसल के वो कम हो जाते हैं। वो क्रांतिक अवस्था कौन लगी थे? क्रांतिक अवस्था वही बताता हूँ, जिससे कि वो क्रांतिक अवस्था वो अवस्था है जो में पानी कहीं कम हो गए तो वो समय फसल के उपज में डायरेक्टली सीधा रूप से होकर उपज कम हो जाते हैं। तो चना के लिए मुख्यतः शाखा निकले समय जब उनमें शाखा फूटते चना में मेन जो ब्रांच निकल के अलग है शाखा ओकर साइड शाखा फूटना चालू होता है वो समय मतलब पानी देना चाहिए।
दूसरा अपन के फूल आना जब चालू हो जाते वो समय अपन ला में पानी देना जरूर पड़ते। तीसरा जब बीज बनना चालू होते हैं, ये तीनों का मेन क्रांतिक अवस्था, ये समय अगर पानी डाल दें तो हमारा चना की फसल मात्रा कब तक डालना चाहिए किसे? पानी की मात्रा मोस्टली किसान वाला नहीं, हम लोग कोशिश करना कि ज़्यादा पानी डालना, क्योंकि हमारे क्या है रबी के फसल जो है मैं पहले से जो सींच चलते मैं पानी देते ऑलरेडी थोड़ा से उसमें पानी मिल जाते हैं। तो हम स्प्रिंकलर जो मेथड विधि है, स्प्रिंकलर जो छिड़काव चिड़िया विधि जो बोलते हैं हम छिड़काव से पानी फुहारा विधि से हमने देना है, एकदम पानी खेत भरना नहीं हमारा, इतने ही पानी देना कि पानी डालो नमी ले और वो आपके बढ़िया बढ़िया। अब ऐसे है कि खूब खवा पिया फसल तैयार करें जी, और कहूँ बीमारी आ जाते जरूर तो पूरा फसल बर्बाद हो जाता। कौन कौन से रोग बीमारी लगते ओखर का चिन्हारी है? मुख्यतः जो आप मतलब बताना चाहते हो शुरू में उकटा बोला बार बार में कुछ ज्यादा लगते का वो मुख्यतः किसान ला परेशान करते। आप मैं देखूँ जब किसान भाई बुआई करते, बुआई के कुछ दिन जब पौधे जो छोटे लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर हो जाते तब से उकटा रोग में नजर आना चालू हो जाते हैं। और मैं आज देखूँ कि खेत में जब देखूँ तो सूखे नजर आई पौधा आप मान ला सूख जे रही हुआ, और वो सूखे जब पौधा उखाड़ते आप और उसका जड़ ला तोड़ के देखते तो आप लोग काला कलर के उनमें कुछ नजर है काला रंग, अच्छा वही बोलते हैं उकटा रोग। अब उकटा रोग के पहला तो है बीज का उपचार, 2 ग्राम बाविस्टीन या कार्बेंडाजिम लेकर ओकर केमिकल उपचार कर लो, या तो ट्राइकोडर्मा बोल रहा हूँ 5 ग्राम प्रति केजी आप बीज से उपचार करें हम ना, ये हो गया बीज का उपचार हो गए। साथ ही साथ बीज का उपचार साथ साथ मिट्टी का उपचार जो आप मतलब पहले बताया ट्राइकोडर्मा 4 किलो लेके प्रति 40 किलो गोबर खाद मिला के एकड़ में डाल दो, ये बीज के उपचार मिट्टी के उपचार हो गए। और सबसे अहम है कि जब गर्मी की फसल में जब हमारे जून जुलाई जब आते जी, जब गर्मी की फसल कई किसान लगाते हैं वही समय काटे के बाद हमरा जुताई करना चाहिए, गहरी जुताई 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा हमें जुताई करना चाहिए। तो ये जितना भी रोग जो फूंद है वो धूप के रोशनी कारण जिससे सोलराइजेशन बोलते हैं हमारा वो ऑटोमेटिक। अच्छा उकटा रोग आते कौन अवस्था में? ये बुआई से लेकर बुआई जैसे पौधा बड़े होते अच्छा वहाँ से लेकर फली आय के आसपास में ये ब्रांचिंग तक हम अपना दिखे मिली अपन अच्छा, क्योंकि ये बीज जनित होते रोग है, दूसरा है मिट्टी से भी आते हैं, दोनों कारण हो सकते हैं। दूसरा हमला बोलता रोग रोधी हमला किस्म होता ना बता रहा हूँ मैं अपना 14 हो गया अपना RVG 102 ये मतलब लगाना चाहिए। नवीन किस्म के वैरायटी जो आते मोस्टली में मेजर जो है उकटा रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता ही तैयार। अच्छा कबू का होते फूल घलो जरते या फरमन में बीच में छेदा हो जाते, भोंग मार देते, ये सब काकसिती होती ये हमारे एक कीट के कारण होते हैं। अच्छा आप लोग बताना देखो किसान ने थोड़ा सा समस्या होती बीमारी और कीट में कई बार समझ नहीं पाया। तो बीमारी मतलब कि जब कीड़ा जब कोई चीज डैमेज करते बोला कुछ करते बोला हानि पहुंचाते तो वो लोग इंसेक्ट की प्रकोप बोलते हैं, कीड़ा के प्रकोप बोलते हैं, परंतु जो फफूंद से जीवाणु से होते हैं वो लोग बीमारी बोलते हैं। कीट के तो ये जो है ये लोग बोलते हैं कटवा बोलते हैं ना, जो कटवा होते हैं वो पौधा जैसे 5 से 6 सेंटीमीटर है ऊपर के फोकल काट देते हो। और दूसरा होते जब फली भीरक कीड़ा होते हैं उनमें क्या कहते हैं छेद कर देते बोला आपके फली ला और हमें नुकसान हो जाते हैं। वो हरियर जी। तो उनमें हम लोग क्या करना इमामेक्टिव बेंजन आते केमिकल के नाम है क्या बताया इमेक्टो बेंजिन होते हैं। अच्छा ये हम लोग लगभग 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप बीज से मतलब प्रति 2.5 एकड़ के हिसाब से 5 लीटर पानी स्प्रे करना है, हम लोग 500 पानी लीटर मिलाना है, 200 ml लेना है ला और वाला स्प्रे कर देना जिससे आप मतलब कीड़ा नजर आते तो। अच्छा ओकर साथ साथ हम मतलब अपन खेत में टी शेप के खूटी लगा देना चाहिए। अच्छा ओकर से क्या है कि यदि हमारे खेत में वो इल्ली है तो बहुत सारी चिड़िया हमारे वो खुटी में बैठी और बोला चुन के खा दिया अपन के। तो जो बोला था कि आज हम लोग जैविक खेती करना बोल रहे थे तो रासायनिक उपयोग हम कम करना पड़े हमें। तो यही अपन बोला चिड़िया वाला टूना के खा दी बढ़िया और हमारे खेत में जो इल्ली है बोला हमार निदान कर सकते हैं। जी। अच्छा एक छोड़ा कुछ रोग थोड़े लगते रोग ये मेजर के ही 2 रोग है परंतु एक मेजर जो हमारे उपज हरियर पिवरा पर जाते तेन काकसिती होते वो सब यही है या तो आपके पोषक तत्व में कुछ कमी होगी तब पीला पड़ते या तो बीमारी के कारण होते। एक समस्या हुआ थे खरपतवार के। तो अगर कोई खेत में अगर निंदा है खरपतवार है तो वो जो मेन हमारे जो फसल है मुख्य जो फसल है उसका बढ़वार अच्छा नहीं हुआ, उसका जड़ के अच्छा ग्रोथ नहीं हो, बोला पानी की कमी हो जाते जगह कमी पड़ते। तो जैसे हम बीज बुआई करथन वैसे हमारा हमें 20 दिन के बाद हमारे एक बार निंदाई करना चाहिए। अच्छा अगर निंदाई में हमें लागत ज़्यादा थे तो हम कुछ बहुत सारे रासायनिक दवा है जैसे कि
आप मन जानत हो कि पैरासूट के नाम से आते, कुछ आप मन के प्री इमरजेंसी सर्विस आते जो लगाए से समय ही मतलब अंकुरित समय डाल देते हैं। इस टाइप के बहुत सारे हमारे पास केमिकल है जो को उपयोग करके हम डाल सकते हैं और हमार जो बीमारी है या जो हमार रोग रोधक क्षमता है किस मोला लेकर, साथ ही साथ आप मन के खेत में जो खरपतवार कंट्रोल अगर कर लें तो ये सब चीज़ लगा बढ़िया से हम निराकरण करके नियंत्रण करके अगर खेती करते हैं चना के, तो भविष्य में आपके जो उपज आने वाला है वो बेहतर यही अपन परंपरागत खेती। अच्छा जी, ये एक तो पाके हुए जो चना देखार बारे में बताया, चना का बूट घलो बेस्ट थे जी जी जी, तो ओखर बर कौन किस्म ज्यादा अच्छा मानता हो आप? चना के लिए तो ओखर बर का विशेष बात के ध्यान? चना के लिए पहला चीज की हमारे जो अर्ली किस्म के धान लगाना पड़ी। चना बूट आप मन जानते हो, चना बूट बेस्ट थे जब शुरू में जब आते आप मन के, जब जो किसान चना बूट वही किसान लेते जो कर रोड से लगे खेत होता, आप देखो तो मतलब कि कम दिन के धान लगाते हो, पहला चीज ये है। और जैसे धान कट गया अभी धान कट के वो ना बुआई भी कर देते चना बुटाने मन, और जितना तो जल्दी तो चना बुटाई तभी तो मार्केट रेट मिली। जब सब किसान के जब बाही तो मार्केट का रेट नहीं मिले, तो पहले किसान ये समझना पड़ेगा अगर मुझे चना बुट लगाना है तो मतलब धान की ही कम होते है कि हम लोग जी जी जी। तो साहू जी आज बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई आप मन दे हवा, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। तो संगी हो, चना से देखे ना कि चना के बूट के खेती कैसे करना है, बोए के जोते के सबो प्रकार के मशीन आगे संगवारी हो, सबके उपयोग करो और खूब कमाओ। अवैया दरी पर फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घस जम्मो संगवारी मन ला। जय जोहार।